हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिटायरमेंट में सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कैसे किया जाता है। या तो कैश पेमेंट किया जाता है या फिर उसके कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसे कौन कौन से सिचुएशन होते हैं वो हम लोग देखे थे, और कैश पेमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे। और आज एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आप लोग देखिए, A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 1st April 2018 was as follows. C retires, ये बैलेंस शीट देख रहे हैं आप लोग, और उसके बाद है C retires on above date and the partners agreed that. C रिटायर करता है, और क्या है यहाँ फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। इसको पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट को अभी छोड़ देते हैं। सेकेंड नंबर है एडजस्टमेंट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो डेटर्स हमारा कितना है 8000, तो 8000 पे 5% कितना हो जाएगा 400। तो ये लायबिलिटी है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लायबिलिटी लेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400। स्टॉक भी एप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक 10% से बढ़ गया, तो स्टॉक कितना है 40,000। 40,000 का 10% कितना होता है 4,000, तो बढ़ गया, तो क्या करेंगे क्रेडिट साइड में लेंगे बाय स्टॉक 4,000। अब नेक्स्ट है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गया, तो पूरा का पूरा लॉस में चला गया। हमारे पास पेटेंट्स था 4,000 का, जो अब वैल्यूलेस हो गया, तो पूरा 4,000 का लॉस हो गया। तो किधर लेंगे, लॉस हो गया तो डेबिट साइड में टू पेटेंट्स 4,000। नेक्स्ट बिल्डिंग्स बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग 20% से बढ़ गया, तो बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग है 60,000, तो 12,000, 60,000 का 20% कितना हुआ 12,000। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लेंगे बाय बिल्डिंग्स 12,000। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स टू बी पेड ₹2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। सन्डी क्रेडिटर्स भी 2,000 से बढ़ गया, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बढ़ गया, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स 2,000 हो गया। तो अब देख रहे हैं क्रेडिट साइड में है 16,000 और डेबिट साइड में 6,400। इट मीन्स प्रॉफिट हो रहे हैं, तो प्रॉफिट करेंगे, यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट A, B, C। कितना है 16,000। और प्रॉफिट कितना हो रहा है 9,600। 9,600 को क्या करेंगे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो हमारा रेशियो है 5:3:2, तो 5/10 4,800 हो जाएगा ए का, 2,880 हो गया बी का, और
1920 हो गया सी का। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी, एबीसी का बैलेंस बीडी देख रहे हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बैलेंस बीडी है बाय बैलेंस बीडी 50,000, 35,000, 50,000, 35,000, 25,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तो एम्प्लॉय का पैसा है जो कि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको नहीं लेंगे। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड 6,000 है तो इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 6,000 है तो 5/10 तो 3,000 हो जाएगा बाय रिजर्व। 3,000 हो गया ए का, 1,800 बी का और 1,200 सी का। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2,000 तो एक का हो जाएगा 1,000 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000 इंटू 5/10 1,000 हो गया ए का। उसके बाद 600 400। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेंगे बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाता है 4,800, 2,880, 1,920। और क्या है, अब गुडविल है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। गुडविल का देख रहे हैं, गुडविल अब हम लोग निकालते हैं। फर्म का गुडविल 2 years परचेज। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर, देख रहे हैं 14,400 हो गया 14,400, फिर 20,000। गुडविल हम लोग फर्म का गुडविल टोटल गुडविल निकाल रहे हैं। 2017 में 10,000 लॉस है और 2018 में 15,600 प्रॉफिट है। $50,000 में 10,000 लॉस कर देंगे, लेस कर देंगे तो हो गया 40,000। 40,000 और कितना है 4 साल का, तो 4 साल से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। और कितना ईयर्स का है 2 years परचेज, तो 10,000 इंटू 2 तो टोटल हो गया 20,000। 20,000 क्या हुआ फर्म का टोटल गुडविल। अब क्या करेंगे, ए का गुडविल हम लोग सी रिटायर कर रहा है तो सी का गुडविल निकालते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं सी का गुडविल 20,000। सी का कितना है शेयर 5, 2/10 तो कितना हो गया 4,000। सी का गुडविल हो गया कितना 4,000। तो इसका एंट्री होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कौन कर रहा है, ए एंड बी। जब सी रिटायर कर गया तो ए एंड बी गेन कर रहा है कितना, जो रिमेनिंग रेशियो बच गया 5 and 3 तो 4,000 5/8 तो 25 हो गया 5 ए का कैपिटल बाय
एज कैपिटल 2500, बीज कैपिटल 1500। गुडविल का एंट्री करते हैं ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ए में जाएगा 2500, अब बी में जाएगा 1500। बैलेंस शीट में देख रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल है 6000, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो इसका एंट्री क्या होता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल हो गया इसका 6000 को 532 10, ये हो गया 3000 हो गया ए, और 1800 हो गया और 1200 ये गुडविल। और अब देखते हैं बैलेंस सीडी, इसका टोटल कितना हो जाएगा, और अब सी का कैपिटल को क्या किया गया है, कुछ भी क्वेश्चन में देख रहे हैं इसका एडजस्टमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है। इसका आप लोग एडजस्टमेंट देखिए, आपके क्वेश्चन में इसके सेटलमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो उस केस में क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सी रिटायर कर रहा है तो टू सीज लोन अकाउंट। टोटल कितना है, इसमें से 1200 गुडविल को लेस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 53,300 और 36,980 हो जाएगा बी का। तो सी के अमाउंट को क्या किए, सी के कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, इसलिए इसको बैलेंस सीडी में नहीं लेंगे क्योंकि ये आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगा। वैल्यूएशन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में कैश है, कैश से पेमेंट नहीं किया गया है तो पूरा कैश लेंगे 2000। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है 8000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है 400, तो 7600। फिर स्टॉक है, स्टॉक कितना है 4000 से इंक्रीज हो गया तो स्टॉक हो गया 44,000। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है तो फर्नीचर लेंगे 13,000 हो गया फर्नीचर।
फिर बिल्डिंग्स 12,000 से इंक्रीज हुआ है, तो 60,000 में 12,000 ऐड हो जाएगा तो 72,000। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं, सैंड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 10,000 है और लायबिलिटी क्या हुआ, 2,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गया तो 12,000 हो जाएगा, 12,000। और अब सीज लोन 31,320। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है 5,000। और अब लेंगे कैपिटल्स। ए का हो गया 53,300, सी का हो गया 36,980, तो टोटल हो जाता है 90,280। इसका टोटल हो जाएगा 1,38,600। हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।